अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बकर। बुर्ज सौर का वेदक इल्म नजूम चार्ट 2024। इस वीडियो में मैं ये पेशगोई करने की कोशिश करूँगा कि साल 2024 में बुर्ज सौर के अफराद की ज़िंदगियों में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। बुर्ज सौर का चार्ट 2024 के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के मुतअद्दिद हिस्सों के बारे में तफसील से इस वीडियो में आप मालूमात हासिल कर पाएंगे, जैसा कि आपकी मोहब्बत के रिश्ते और आपकी माली हैसियत और इसके उतराव चढ़ाव और शादी करने का इम्कान 2024 में कितने फ़ीसद होगा, और शादीशुदा ज़िंदगी की अज़दवाजी तल्लुकात 2024 में आपकी कैसे रहेंगे, और साल 2024 में जायदाद और गाड़ी ख़रीदने की ख्वाहिशमंद बुर्ज सौर के अफराद कब अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे। आपके बच्चों की सेहत 2024 में कैसी रहेगी, और आपका कैरियर, मुलाजमत या कारोबार कैसा रहेगा, और इस साल आप अपनी आमदनी या कारोबार से कितना मुनाफा कमा सकेंगे, और इसके बाद आपकी तालीम 2024 में कैसी रहेगी, और इसके बाद आखिर में इस वीडियो में आपकी सेहत के बारे में बात होगी। बुर्ज सौर के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद के चार्ट में मुश्तरी, जो कि आपके चार्ट के 12वें घर में मौजूद है, सियारा मुश्तरी का इस घर में क़याम मज़हब और नौकरी के मामलात में मुश्किलात और ज़्यादा अखराजात का बायस बनेगा। इसलिए आपको पैसा एहतियात से खर्च करना होगा ताकि आपकी माली हालत ज़्यादा ख़राब ना हो और किसी बड़े नुकसान से भी आप बच सकें। मगर ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मई 2024 को आपके ज़ाती घर में मुश्तरी की आमद इन तमाम मसाइल को हल कर देगी। आपके चार्ट के 10वें घर में ज़ोहल का सफ़र पूरा साल जारी रहेगा, और ज़ोहल की इस घर मौजूदगी से आपको सख्त मेहनत का वक्त रहेगा, और ज़ोहल आपका बागेश और कर्मेश है। इसलिए ज़ोहल का ये असर आपके काम में अच्छी तरक्की और बेहतरी लाएगा। साल के शुरू से आखिर तक राहु आपके चार्ट के 11वें घर में रहेगा। ये आपके लिए एक बेहतर मकाम होगा, क्योंकि राहु के जहां वाक़या होने से आपके तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ये आपको समाजी तौर पर ज़्यादा फाल बनाएगा। बुर्ज सौर के तहत पैदा होने वाले मोहब्बत के मामलात में उतराव चढ़ाव सारा साल जारी रहेगा, क्योंकि केतु साल के आगाज़ से आपके चार्ट के 5वें घर में होगा। चूँकि केतु एक मुनक़ता सियारा है, इसलिए ये तल्लुकात में बार बार तनाव बढ़ा सकता है और गलत फहमियाँ भी पैदा कर सकता है, और इस दौरान गलत फहमियाँ पैदा भी होंगी, जिससे आपके मोहब्बत के मामले में रुकावटें दिखाई देती हैं। अगर आप बर वक्त इससे निपटने में नाकाम रहे तो मोहब्बत के रिश्ते में दरारें पैदा हो सकती हैं, या आखिर में जाके आपके रिश्ते भी ख़त्म हो सकते हैं। इस साल आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप अपने महबूब के बारे में कितना जानते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। ये एक अहम है, क्योंकि अगर आपकी मोहब्बत नहीं है तो आपको मोहब्बत में धोखा दिया जा सकता है। नतीजे के तौर पर मोहतात रहें और अपनी आंखें खोलें, और हक़ाइक़ से आगाह होने के लिए इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। अंधेरे में खुद को न छोड़ा जाए। आप जिस शख्स से प्यार करते हैं उसके बारे में जानने के लिए वहाँ की मौजूद हर चीज़ को जानने की कोशिश करें, ताकि मुस्तक़बिल में कोई परेशानी आपको लाहक ना हो और आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अगस्त से अक्टूबर के महीने आपकी मोहब्बत के लिए बेहतरीन इंशाअल्लाह साबित होंगे। अगर आप इस वक्त तक सिंगल हैं तो इस दौरान मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी, और अगर आप पहले से ही मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हुए हैं तो आपकी शराकत में मोहब्बत बढ़ेगी। जिनसी तल्लुकात में मोहतात रहें, और इस तरफ आपकी रग़बत भी बढ़ जाने के चांस है, मगर हराम से ख़ुद को महफूज बनाकर तल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, और इस दौरान में आप एक दूसरे को काफ़ी वक्त भी दे सकेंगे। तल्लुक़ की अहमियत को तस्लीम करते हुए आप अपने आशिक को दिल से प्यार करेंगे। वेदिक इल्म नजूम की बुनियाद पर बुर्ज सौर कैरियर चार्ट 2024 के मुताबिक बुर्ज सौर के लोगों के लिए इस साल खुशगवार और उम्मीद अफजा काम होगा।
ज़ुहल आपके चार्ट के 10वें घर में मौजूद है और ज़ुहल 9वें और 10वें घर का मालिक भी है। ज़ुहल की इस घर मौजूदगी आपके किरदार और कैरियर को मजबूत बनाएगी। आप अपने काम को पूरी तवज्जो देकर मेहनत करेंगे और आपकी कोशिशें भी इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि आपकी कोशिशों को सब की तरफ से सराहा भी जाएगा। आप अपने काम को संजीदा से लेंगे और मेहनत करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने बुज़ुर्गों की सोबत हासिल होगी और आपकी मदद करेंगे। टॉरस हॉरोस्कोप 2024 ये मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करने के मौके भी फराहम कर सकता है। वो आपको तरक्की देंगे और आपका मुआवजा भी बढ़ाएंगे। अगरचे इसमें गैर मामूली ताख़ीर भी हो सकती है, लेकिन इसके होने का इम्कान ज़्यादा रहता है। आपको अपनी मुलाजमत में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ख़ास तौर पर मार्च और अप्रैल और दिसंबर में। बुरसौर का चार्ट 2024 के मुताबिक आप इस साल आपको सख्त मेहनत करना चाहिए और अपने काम को बेहतर बनाना चाहिए। आपके साथी कारकुनों का रवैया आपके साथ मस्बत रहेगा और आपको कभी कभार इनसे मदद मिलेगी। अगर आप किसी की बात सामने लाने के बाद अपने किसी साथी से बराह रास्त बात करने से बाज रहेंगे तो आपको सबका तावन मिलेगा और आपके काम में बेहतरी आएगी। आपकी एजुकेशन 2024 के मुताबिक तलबा को इस साल अर्तकाज की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ तालीमी मसाइल पैदा होंगे। इसके बावजूद 5वें घर में केतु की मौजूदगी आपको जादुई मज़ामीन में महारत हासिल करने में मदद देगी। आप नई चीज़ें दरियाफ्त करना चाहेंगे। अगर आप तहकीक में शामिल हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे और अपने अच्छे काम के शानदार नताइज भी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आप आसार कदीमा, जोग्राफिया, तारीख़ वगैरह के तमाम मज़ामीन को आसानी से समझ सकते हैं और इसके नतीजे में आप इन मज़ामीन में अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। ताहम इस साल आपको अपने अर्तकाज पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सालाना इम्तिहान की तैयारी करने वाले अफराद को साल 2024 के दौरान सख्त मेहनत करना पड़े। चार्ट 2024 के मुताबिक मार्च से अप्रैल और फिर सितंबर से अक्टूबर के महीने आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इस अरसे के दौरान की जाने वाली कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी और आपको किसी अच्छे ओहदे के लिए मुंतखब किया जा सकता है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए वक्त होना चाहिए और आपको घर से दूर जाकर भी पढ़ना पड़ सकता है। अगर आप अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस साल ऐसा कर सकते हैं। सियारों के महल्ले वकू की बुनियाद पर आप आला तालीम में बेहतरीन मकाम हासिल करेंगे। आप अपनी पसंद के कॉलेज में अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का इंतखाब करते हैं तो आपको कुछ उतराव चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ताहम फरवरी और मार्च और जून और जुलाई के दरमियान आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। माली नताइज आपके मिले जुले देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपके 11वें घर में राहु की मौजूदगी आपके अच्छे माली फ़ायद फराहम करेगी और आपको मिलने वाले माली फ़ायद आपकी ख्वाहिश के हसूल में कारआमद होंगे, जिससे आप अपने नए हदाफ हासिल कर सकेंगे और पैसा भी कमा सकेंगे। अगर आप सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो सरमायाकारी भी आप किसी जगह कर सकेंगे। दूसरी जानब साल के आगाज़ में आपके चार्ट के 12वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी के साथ साथ 9वें और 10वें घर में ज़ुहल के पहलुओं की वजह से आप अपने खराजात में बड़े इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। कुछ अखराजात भी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। ताहम चूँकि मरीख साल के आगाज़ में आपके चार्ट के 8वें घर में है, इसलिए कुछ छुपी हुई रकम मिलने का भी आपको इम्कान है। मुश्तरी 1 मई को आपके बुर्ज से मुंतकिल होता है। आपके अखराजात इस दौरान कुछ हद तक कम हो जाएंगे, जिससे आप माली तवाज़ुन बरकरार रख सकेंगे। अगरचे आपको इस दौरान ख़ानदान और दीगर जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा हम आहंगी के साथ आगे भी बढ़ सकेंगे। पैसा बिलाशुबा इस तरीके से आपके रास्ते में आएगा, लेकिन अगर आप इसे समझदारी से खर्च करते हैं तो ये साल आम सालों से इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित होगा। माली लिहाज से मार्च था अप्रैल, जुलाई था अगस्त
اور دسمبر کے مہینے آپ کے لیے زیادہ خوش قسمت رہیں گے۔ برج ثور ویدک چارٹ 2024 سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ پیسہ آئے گا اور چلا بھی جائے گا، لیکن یہ آپ کی حکمت عملی ہوگی کہ آپ کو اپنے ہاتھ میں پیسہ کیسے رکھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ پیسہ اپنے پاس روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مالی طور پر زیادہ محفوظ ہو سکیں گے اور آپ کو اپنے منصوبوں کو انجام دینے میں بھی زیادہ بہتر طریقے سے مدد مل سکے گی۔ سال 2024 کا آغاز پرثور کے افراد کے لیے سازگار رہے گا۔ اگرچہ آپ کے والد کے ساتھ مضبوط تعلقات آپ کو سال کے آغاز میں مددگار ثابت ہوں گے، تاہم آپ کی والدہ اور والد دونوں کی صحت اس سال کمزور رہنے کے امکانات ہیں، اس لیے آپ کو ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط رہیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے مدد بھی ملے گی۔ سال کے وسط میں اپریل سے جون تک خاندانی تناؤ بڑھ سکتا ہے، جائیداد کے تنازع کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس دوران میں صبر کریں اور اس وقت کے دوران نرمی سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ عرصے کے بعد خاندانی روابط آہستہ آہستہ معمول پر آ جائیں گے۔ برج ثور چارٹ 2024 کے مطابق اگست سے اکتوبر تک آپ کے اپنے خاندان کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے اور ایک ساتھ وقت گزارنے سے خاندان میں نئی قوت پیدا ہو سکتی ہے اور موجودہ مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ ممکنہ طور پر نومبر اور دسمبر کے درمیان کسی دور کے رشتہ دار کی شادی میں بھی شرکت کر سکیں گے۔ اس سے خاندان میں خوشگوار موڈ پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ برج ثور چارٹ 2024 کے مطابق برج ثور کے افراد ازدواجی زندگیوں کے لیے خوش قسمتی کا پیش خیمہ ہے۔ زہرہ اور عطارد سال کے آغاز میں آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں رہ کے آپ کے جیون ساتھی کو پیار سے بھر دیں گے۔ شادی میں آپ اور آپ کے شریک حیات کی محبت مضبوط ہو جائے گی۔ رومانس بھی آپ کو سال 2024 میں ملے گا اور آپ اکٹھے سیر کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ جنوری سے مارچ تک کا عرصہ بہترین رہے گا۔ آپ کے شریک حیات اور آپ اور زیادہ قریب آئیں گے۔ آپ خاندان سے متعلق تقریبات میں بھی سرگرمی سے حصہ لیں گے اور ایک دوسرے کے حقیقی جیون ساتھی کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ آپ کے جیون ساتھی کو جنوری اور فروری کے درمیان صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اور پھر اگست اور اکتوبر کے درمیان، اس لیے آپ کو اپنے جیون ساتھی کی صحت پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ کسی بھی مسائل کو ختم کرنے کے لیے انہیں مناسب وقت پر مناسب علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ جون اور اگست کے درمیان آپ کے تعلقات میں تناؤ آ سکتا ہے، جس کی وجہ آپ کے مخالفین کی بلا وجہ کی باتیں ہوں گی۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو رشتے مزید بڑھیں گے اور آپ اگلے مہینوں یعنی اکتوبر سے دسمبر تک اپنی شادی شدہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اپریل اور جون کے درمیان آپ کا شریک حیات بہت سے اچھے کاموں میں آپ کی مدد کرے گا، جس سے آپ کی مالی صورتحال کو اہم اور مضبوط بنانے میں ان کا تعاون واضح ہوگا۔ برج ثور کاروبار چارٹ 2024 کے مطابق سال 2024 کا آغاز آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ زہرہ اور عطارد آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں ہوں گے اور مشتری آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ 10ویں گھر میں زحل اور 11ویں گھر میں راہو کاروبار کے لیے سازگار حالات فراہم کرے گا۔ آپ کا کاروباری پارٹنر آپ کی کوششوں میں مکمل تعاون اور مدد کرے گا۔ وہ آپ کی کمپنی کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے بھی پرجوش ہوں گے اور آپ کی کمپنی آپ کی مشترکہ کوششوں سے فائدہ اٹھائے گی۔ جہاں تک کہ اگر آپ اپنی کمپنی کے واحد مالک ہیں، سال کا آغاز آپ کی فرم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد مارچ اور اگست کے درمیان کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس عرصے کے دوران کاروبار کے تناظر میں کسی بھی قسم
कि सरमाया कारी करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक नई जगह खरीद रहे हैं तो इसका सही तरीके से मुआयना कराएं ताकि आपको किसी कानूनी मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगस्त में आपकी कंपनी का काम आसानी से शुरू हो जाएगा। अगर आप इस साल कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर है कि अप्रैल से पहले कारोबार का आगाज़ कर लें। साल की पहली छमाही में आप बैरून मुल्क तल्लुकात से भी मुकम्मल फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। 1 मई के बाद मुश्तरी आपके चार्ट के पहले घर में दाखिल होगा और 7वें और 5वें और 9वें घरों पर इसकी नज़र होगी। आपकी फैसला साजी की सलाहियत को मजबूत करेगा, जिससे आपको कारोबार में मतलूबा नताइज मिलेंगे और तरक्की देखकर आप खुश भी होंगे। इस साल आप अपने जीवन साथी को भी अपने कारोबार में शरीक कर सकते हैं। टॉरस, अगर आपका चार्ट 2024 को आपके सेहत के नुक्ता नज़र से देखें तो इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि साल का आगाज़ सेहत के लिए कमज़ोर रहने का इम्कान है। आपके चार्ट के 5वें घर में केतु और 12वें घर में मुश्तरी और 8वें घर में मरीख और शमस की मौजूदगी आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं समझी जा सकती। इसके बाद 18 जनवरी से 12 फरवरी तक 9वें घर में आपके बुर्ज का मालिक सियारा ज़ोरा की हरकत सेहत के मसाइल को मज़ीद बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको अज़ाफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तजवीज़ पेश करूँगा। साल के वस्त में सेहत में अनोखी बेहतरी इंशाअल्लाह आ जाएगी और आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा भी कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामलात में कुछ ख़ास भी शामिल कर सकते हैं। अब अक्टूबर के महीने में सेहत का एक और मसला आपको पेश आ सकता है। चार्ट 2024 के मुताबिक इस साल जल्दी बीमारी के मसाइल भी आपको परेशान कर सकते हैं। लिहाजा सर्दी और गर्मी के असरात को ज़हन में रखते हुए सेहत बख्श और ज़ूद हज़म ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। साल आखिरी महीने सेहत के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगे।